बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में आलू छोले चाट बनाना सिखाते हैं, जो बिल्कुल आसान और सिंपल रेसिपी है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चाट बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो चने लिए थे। फिर इसको 6 घंटे तक या फिर आप सारी रात भी भिगो सकते हैं। इसको भिगो के मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना सोडा ना कुछ। फिर इसका वो पानी फेंक के फिर इसको मैंने कुकर में पका लिया था। 1 गिलास पानी डाल के 1 टीस्पून नमक और पिंच फूड कलर। अब इसमें ये मसाले शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खटाई पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून मैंने ये नमक लिया है, क्योंकि नमक मैंने आलूओं में भी और चनों में भी शामिल किया था, और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अब ये इसमें शामिल कर लेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह पहले मसाले डाल के मिक्स करेंगे, फिर और चीज़ें शामिल करेंगे। अब इसमें ये सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे। ये मैंने 2 आलू इसको छील के फिर बॉयल कर लिया है, थोड़ा सा नमक और येलो फूड कलर डाल के। और ये 1 प्याज है, इसको रफली चॉप कर लिया है, और 1 टमाटर है, इसको भी क्यूब्स में काट लिया। ये धनिया और ये हरी मिर्च अब ये शामिल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें से बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। ये पहले प्याज डालें, फिर टमाटर डालें और ये आलू डालें। आलूओं को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर आप नमक इसमें अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च ये तीखी नहीं है, आप इसमें कम ज़्यादा मसाला कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें इमली की चटनी भी डाल के खा सकते हैं, वो मैं सिखा चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसको सर्व करते वक्त आप इसमें 2 लीमों का रस भी शामिल करें। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं डाला, वरना इसमें लीमों ज़रूर डालते हैं। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको डिश आउट करेंगे, सर्विंग बाउल में डालेंगे। आप इसको बना के मुकम्मल तैयार करके रखें, जब आपको सर्व करना हो तो आप उस वक्त भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ियाँ इसमें सौगी नहीं होगी, टमाटर वरना पानी छोड़ देगा। अब ये इसमें गार्निशिंग करेंगे, जो मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी बचा के रखी। अब ये रेसिपी तैयार है। इसको चनों को आपने इतना गला लेना है ताकि ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के मैश हो जाएं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए